जो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 8 में विज्ञान में टॉपिक आपका था धातु और अधातु। तो उसमें हम धातुओं और धातुओं के उपयोग देखेंगे। तो आपने धातुओं और अधातुओं के कई सारे उपयोग देखे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अगर आपको घर में खाना बनाने के जो बर्तन बनाने हैं तो आप किससे बनाएंगे? खाना पकाना, जिसमें खाना पकाया जाता है तो वो धातु के ही होंगे। या तो वो एल्युमिनियम का होगा, या वो आपका लोहे का आयरन का होगा, या आप कहें तो आपका वो स्टील का होगा, लेकिन होगा धातु का ही। पकाने वाली बात, आप प्लास्टिक का बर्तन लेके उसको पका नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग उपयोग होते हैं, क्योंकि इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। इस तरीके से इनका प्रयोग भी अलग अलग होता है। अब जैसे मैं बात करूं, घर में हमें वायरिंग करनी है, तार लगाना है, पंखा चलाना है। साहब गर्मी की बात है, गर्मी का मौसम है, पंखा चलाना है, तो आप किसका वायर लेके आएंगे? आप लेके आएंगे या तो तांबे का, या लोहे का, या आप और एल्युमिनियम का लेके आएंगे। लेकिन तार जो होगा वो धातु का ही होगा, ठीक है। अब हम बात करें उसी तार की, अगर उसके ऊपर हम बात करें, तार को हम एकदम मतलब नंगा लेके आए, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, बिना आवरण के लेके आए, तो अगर हम तार लगाएंगे तो हमें क्या होगा? फिर हम उस पंखे में बैठने योग्य नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या योग्य? नहीं रहेंगे। तो उसके ऊपर क्या होता है? एक प्लास्टिक का कवर होता है। वो प्लास्टिक का कवर क्या करता है? वो जो हमारा विद्युत होती है, जो करंट होती है, उससे हमारी रक्षा करता है। क्योंकि अगर तार बिना कवर के होगा, अगर उसको तार को हम पकड़ेंगे तो हमें करंट लगेगा, और करंट लगेगा तो हम इस पंखे के नीचे नहीं बैठ पाएंगे। बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर हमें पंखे के ऊपर बैठना है, पंखे के नीचे बैठना है, तो हमें क्या होना चाहिए? तो धातु का जो तार लाए उसके ऊपर अधातु का आवरण होना चाहिए, ठीक है। धातु का जो हम तार लाए उसके ऊपर आवरण किसका होना चाहिए? अधातु का आवरण होना चाहिए, अन्यथा वो हमारे धातु भी काम की नहीं है। तो अधातु का आपने गुण देखा कि अधातु का गुण अलग था, उसके लिए उसका प्रयोग अलग किया, और धातु का गुण अलग था, इसके लिए उसका उपयोग अलग किया। चलिए अब हम पढ़ते हैं किताब से। देखें किताब में क्या कह रहा है। आपने अनुमान लगाया होगा, देखें किताब में है आपका कि अब देखेंगे आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्रों, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। जल बॉयलर मतलब जल को उबालने वाला, ठीक है। तो आपने कभी देखा है कि जल बॉयलर प्लास्टिक का आया हो? नहीं, वो धातु का ही होता है। देखें अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी जीवन श्वसन के समय अंदर लेते हैं, ठीक है। अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो वो क्या होती है? वायु अधातु है। अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, ठीक है, जैसे खाद वगैरह आपका। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। तो ऐसा नहीं है कि धातु के ही उपयोग है, अधातु के कोई उपयोग नहीं। जिस प्रकार हमारे जीवन में धातु का महत्वपूर्ण स्थान है, और वैसे ही अधातु का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अधातु के भी हम क्या है, हमारा जीवन कठिन हो जाएगा, और बिना धातु के भी कठिन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको वायर का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, वायर का एग्जाम्पल बताया ना। और या अब हम बात करें, जैसे हमारे टेलीफोन में भी आपने देखा है, तो छोटी छोटी जो चिप बनी होती हैं वो भी धातुओं की बनी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अधातु की होती हैं, ठीक है। तो धातु और अधातु दोनों का ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोनों समान महत्व रखते हैं। तो अब हमने सीखा इस वीडियो में कि धातु और अधातु हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।